सुन लो भाई, ये जो आंटी जी के अंधभक्त है ना, आप लोग सुन लीजिए अच्छे से। क्योंकि आंटी जी ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है अपनी बहू की गलती। एक दिन वो लाइव आई थी एक दो दिन पहले, और उन्होंने लाइव में क्या बोला कि हम अपनी इज्जत के लिए चुप हैं। कुछ ऑडियंस जूली आंटी के मैटर पे उनको कमेंट कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि हम अपनी इज्जत के लिए चुप हैं। और इज्जत के लिए क्यों चुप है? क्योंकि इनको पता है कि अगर ये जूली आंटी जी से मुंह लगाती हैं तो जूली आंटी के पास जो इनकी बहू के जो डर्टी सीक्रेट्स हैं वो ओपनली वाईटी पे रख देंगी। क्योंकि उन्होंने ऐसा धमकी उनके बेटे ने दिया था, उसी वजह से रातों रात इस फैमिली ने उनके सामने घुटने टेके, उनके आगे हाथ पैर जोड़े, तब जाकर के माहौल शांत हुआ और कंट्रोवर्सी खत्म हो गई। लेकिन जो इस फैमिली ने गाली ग्लॉज किया था उसका मलाल अभी तक जूली आंटी जी को है। तो उसी की बात इनको डर लगता है इस फैमिली को, आंटी जी को, कि अगर ये जूली आंटी से मुंह लगाती हैं तो जूली आंटी भी पीछे नहीं हटेंगी। इनकी जो बहू के कर्म कांड है, रात रात भर जो किस्से कहानियां शायरियां और पता नहीं क्या क्या XYZ जो चलता था, वो सारी चीजें रख देंगी। इस वजह से ये चुप हैं। तो देख लो अंधभक्तों, अब मत बोलना कि आपकी लप्पी बहुत मासूम है, बहुत प्यारी है, क्योंकि अब आंटी जी ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है। तो प्लीज आप लोग भी एक्सेप्ट कर लीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर होगा। मतलब आप लोग किसी औरत को इस करने पे मजबूर करो तो वो ओके है, जो आप लोगों ने नहीं आशीष तिवारी के साथ किया। आपने जो अंशु के साथ किया है, एक छोटी सी बच्ची, मतलब उसको इतना मजबूर कर दिया गया, उसको इतना मेंटली फिजिकली टॉर्चर कर दिया गया कि वो महीने में 4 वीडियो डालने लगी है। तब तक ठीक है, मतलब वो अपनी नॉर्मल बातें कर रही है कि भाई हम नचनिया नहीं है, हमें दिन भर मेकअप थोप करके बैठना नहीं पसंद है, वो अपने नेचर को डिस्क्राइब कर रही है। तब ये आकर के उस पर एक वीडियो चेप देती है गंदा सा थंबनेल लगा करके, और इनके जो भी गंदे लोग हैं उस बच्ची के पीछे पड़ जाते हैं, तब ठीक है। लेकिन इनकी बहू के लिए अगर रिएक्शन वीडियो बन रहे हैं क्योंकि उसने बिना नहाए धुलाए गंदे हाथों से गंदे कपड़ों के साथ में उसने भगवान का प्रसाद बना दिया, भोग लगा दिया, और इनकी एक बहू बिना नहाए धुलाए, बिना हाथ धोए, बिना हैंड वॉश किए मंदिर को क्लीन करते करते उस भोग को जाकर के बाल गोपाल को खिला दी, उस पे अगर वीडियो बन रहे हैं तो इनकी बहू डिप्रेस्ड हो रही है और इनकी बहू ऐस कर लेंगी। भाई इतनी चिंता है तो मत बनाइए ना वीडियो। इंसान की अपनी जान से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना। व्यूज कमा करके और व्यूज इकट्ठा करके डॉलर कमा के क्या करोगे जब लाइफ ही नहीं बचेगी? मत बनाओ वीडियो, मत बनाओ वीडियो, तो कोई आप पे बात नहीं करेंगे। मतलब इनके ऊपर लोग बात करें तो इनको बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन ये किसी के पीछे पड़ जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये किसी भी महिला को पता है, मेरी इनसे ना कोई दुश्मनी नहीं है। अगर ये फैमिली एक बार बोल देना कि जिस जिस औरतों का अपमान किया है उस चीज के लिए मैं माफी भी नहीं मांगने बोल रही हूँ, सिर्फ इतना इनको बेसिकली बोलना चाहिए कि जिस जिस औरतों का हमने अपमान किया है उस सब चीजों के लिए हम शर्मिंदा हैं। क्योंकि जिस तरीके से बिलो द बेल्ट ये लोग जाते हैं, जिस तरीके से इन्होंने गंदगी करी है, किसके ऊपर रिएक्शन नहीं बनते हैं भाई। बहुत गंदे लेवल पे लोग रिएक्शन बनाते हैं, हम लोग तो वो करते भी नहीं। मैंने तो आज तक कोई अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल भी नहीं किया, और उसके बावजूद जिस तरीके से, चाहे मतलब कितनी सारी औरतें एग्जाम्पल भरी पड़ी है, उनके ऊपर इनकी पूरी फैमिली उसको टारगेट करके पूरा अटैकिंग मोड में पूरी की पूरी गंदी फैमिली उसके पीछे पड़ जाए और उस औरतों को इस करने पे मजबूर करे तो ओके है। लेकिन इनके ऊपर रिएक्शन बनेंगे तो इनको बड़ा तकलीफ हो जाती है। और ये तकलीफ आजकल इसलिए है ना, हो रही है ना, क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे हैं। व्यूज नहीं आ रहे हैं तो इनको समझ में आ गया है कि ये जो औरतों का जो गाली ग्लॉज ये जो करते हैं ना, औरतों को जो मरने पे मजबूर करते हैं, यही रीजन है कि ऑडियंस इनसे ना नाराजगी दिखा रही है, और कोई रीजन नहीं है। और हाँ, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, क्योंकि इस फैमिली के व्यूज नहीं आ रहे हैं तो ये ना एकदम लगे पड़े हैं कि बस किसी तरीके से कंट्रोवर्सी एक क्रिएट हो जाए ना तो मजा आ जाए। क्योंकि पता नहीं क्या हुआ है, पूरी की पूरी फैमिली के व्यूज डाउन है। ठीक है, मिलियन वाले चैनल पे 1000 में अगर व्यूज आ रहे हैं तो आप सोच सकते हो कि कैसा बेड़ा गर्क हुआ है। तो आंटी जी लाइव आई थी और उन्होंने बहुत सारी नॉनसेंस बकवास करी है। सबसे पहली बात तो उन्होंने बोला है कि हम लोग इज्जत के लिए चुप हैं। तो क्योंकि ये बात कर रही थी इनडायरेक्ट वे में जूली आंटी के बारे में, तो जूली आंटी से ये मुंह क्यों नहीं लगा रही आप सभी को पता है। क्योंकि जूली आंटी के बेटे के पास और जूली आंटी के पास जगत भाभी का कुछ सीक्रेट्स है, गंदा वाला डर्टी सीक्रेट्स है। तो उन्होंने धमकी दिया था कि वो रिवील कर देंगे, तो रातों रात विद इन 1 आवर इन लोगों ने हाथ पैर जोड़े और इनका सेटलमेंट हुआ और चीजें वहां पे दब गई। और चीजें दब क्या गई, ऑलमोस्ट जूली आंटी ने हर एक चीज को खोल के रख दिया है। कल वो भी लाइव आई थी, कल या परसों लाइव आई थी
तो उन्होंने भी बोला कि आप लोग बोलते हो कि प्रूफ दो प्रूफ दो प्रूफ दो, बताओ क्या हुआ है नहीं हुआ है, तो हम क्या बताएं, हम मतलब बताने जैसा क्या है, हम इस तरीके से करके किसी की जिंदगी बर्बाद कर दें, हम पाप की भागीदारी नहीं बनना चाहते। तो इट मीन्स क्या कि उन्होंने तो सारी चीजें क्लियर ही कर दिया ना कि हम जो सच बताने वाले हैं उसके बाद किसी की गृहस्थी उजड़ सकती है, तो फिर और कौन सा प्रूफ चाहिए। और जूली आंटी के इस स्टेटमेंट पे इस फैमिली ने कभी स्टॉप नहीं लगाया कि आप ऐसे कमेंट्री मत करो। इट मीन्स कि जो जूली आंटी बोल रही है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। और इस चीज को कल जो महान आंटी जी हैं उन्होंने भी क्लियर कर दिया, लाइव आई थी वो, और उन्होंने बोला कि हम चुप है तो हम अपनी इज्जत के लिए चुप हैं। वो जूली आंटी के सामने इसलिए चुप है कि अगर जूली आंटी से ये बकवास करेंगी तो वो इनकी बहू की इज्जत उछालेंगी, जो कि उनके पास उनके डर्टी सीक्रेट्स हैं। आप समझ रहे हो। चलिए पॉइंट टू पॉइंट इस पर ठीक से डिटेल्स में बात करते हैं। तो आंटी जी लाइव आई तो एकदम दिख रही थी बैगनी कलर की, तो उन्होंने बोला क्योंकि खुद पे ना कॉन्फिडेंट नहीं है हम लोग, भाई जैसे है ना वैसे। कितने मेरे ऐसे शॉर्ट्स पड़े हैं या जो मैंने कल वीडियो बनाया था वो ऐसे ही, मैं सो करके उठी थी मैंने बना लिया था, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सांवला है तो है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है। बट इनके अंदर ना वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये शकल से खराब भी लगे तो लोग इनको पसंद करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि बिना फिल्टर के तो ये दिखती नहीं है, फिल्टर इतना लगा लेती है कि सब बताए ना मैदा का लोहिया बन जाती है, एकदम से गुथा हुआ आटा। तो सबसे पहले इन्होंने बोला लाइट चेंज कर दो भाई, हम काले दिख रहे हैं, तो लाइट चेंज हुआ। उसके बाद इनको क्वेश्चन आ रहे थे कि लप्पू लप्पी ठीक है, तो इन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल ठीक है। और अकॉर्डिंग टू आंटी जी इनका भी एक नया एजेंडा, इन्होंने नया मुहिम खड़ा किया हुआ है कि इनकी बहू ऐश कर लेगी, इनकी बहू ऐश कर लेगी। भाई इनका कहना है कि कुछ लोग बस इसलिए भाईटी पे आए हैं क्योंकि लोगों को डिप्रेशन में डाल करके और अपना रोटी सेकना चाहते हैं। किसने बोला आपको डिप्रेशन में जाने, किसने बोला आपकी बहू को ऐश करने। बंद कर देना चैनल, ना डाले ना वीडियो। अगर वो वीडियो नहीं डालेंगी कोई नहीं उन पे बात करेगा, आप भी वीडियो मत डालो। तो व्यूज वीडियो पे अगर 10-20 हजार में आने लगते हैं तो गंदा सा मेकअप कर करके, और एकदम ये क्या जरूरत है, ये क्या बन के क्या आई थी, मतलब आपको क्या लग रहा था आप बड़ा अच्छा लग रही हैं, महा बेकार लग रही थी आप, तो ये बन करके आ जाती हैं लाइव में व्यूज पाने के लिए। तो भाई इतनी तकलीफ हो रही है कमेंट से और इतनी तकलीफ हो रही है रिएक्शनिस्ट के वीडियो से, तो आप मत वीडियो दिखाइए। और ये क्या कह रही हैं कि कुछ ऐसे लोग आ गए हैं भाईटी पे बहुत ज्यादा बकवास हो रहा है, कुछ भी वीडियो बनाओ तो उसको तोड़ मरोड़ के उसका टांग खींच करके लंबा कर दिया जाता है, और इसीलिए हमें मन नहीं करता है कि हम वीडियो डालें। तो मन नहीं करता है तो फोर्सफुली किसने आपसे जबरदस्ती कनपट्टी पे ये तान के आपसे वीडियो बनवाया, और आप बोल रहे हो कि चीजों को तोड़ मरोड़ के। जितनी गंदगी आपने करी है ना उतना तो किसी ने आपके बारे में बात ही नहीं किया था। आपने देखा नहीं कृष्ण जन्माष्टमी में जो दोनों आपकी गवारन बहुओं ने जो किया, एक ने बिना नहाए धुलाए भोग बनाया, दूसरे ने बिना नहाए धुलाए उसको गंदे हाथों से, जिस हाथ से वो मंदिर की क्लीनिंग कर रही थी उसी हाथों से गंदे हाथों से उसने प्रभु को भोग लगा दिया, नन्हे लल्ला को। और आप कह रहे हो कि तोड़ मरोड़ करके चीजें। आपकी बहुएं यूज किए हुए टूथब्रश से भगवान जी की क्लीनिंग करती हुई दिखी है, उनको रगड़ रगड़ के साफ करती हुई दिखी है। आपकी बड़ी बड़ी बहू कटोरा चम्मच सब दे मारी बाल गोपाल के सर पे, और आप बोल रहे हो कि तोड़ मरोड़ के। कोई तोड़ मरोड़ करके नहीं बोलता, उतना तो किसी ने आज तक बोला ही नहीं है। जितनी गंदगी आप लोगों ने दिखाई है ना उतना शायद ही किसी ने बोला होगा, ठीक है। तो ये कह रही है कि मन नहीं करता है वीडियो बनाने का, लेकिन मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो कि हम लोगों से इतना प्यार करते हैं कि हम वीडियो नहीं डालें तो वो चिंतित हो जाते हैं, तो हम लोगों को वीडियो डालना पड़ता है। एकदम मजबूरी में डालती है आंटी जी। आंटी जी को व्यूज पैसे से कुछ लेना देना नहीं है, ये बस ये पब्लिक के लिए डालती है क्योंकि इनके प्रवचन में वो शक्ति है ना कि ये जब आकर के वीडियो में अपना प्रवचन देती है अपना गटर जैसा मुंह खोल करके, तो उस प्रवचन से जो ऑडियंस है एकदम मतलब क्या बोलते हैं उनकी जीवन में सुख शांति आती है। और जब ये वीडियो नहीं डालते हैं तो पूरी जो पब्लिक है इनकी जो सब्सक्राइबर वो सब त्राहिमाम करके चीखने लगती है ना। वाह क्या बात है।
फिर ये कहती है ना कि ये जो भी करती है ये सब्सक्राइबर की वजह से करती हैं। और फिर ये कह रही है कि ऐसा नहीं है, मेरे 10-20 हजार भी व्यूज है, मैं पैसों के लिए नहीं करती हूँ, मेरा सब जिम्मेदारी से हम मुक्त हो गए हैं, मेरे हस्बैंड अच्छा खासा कमाते। कितना हस्बैंड कमाते हैं ना वो दिख गया। अगर आपके हस्बैंड इतने ही कमा रहे होते तो जब हसन अंकल की बात जब चल गई थी ना वाईटी पे, तो अगर थोड़ा सा भी गैरतमंद इंसान होता है ना तो बोल देता है कि रहने दो भाई, मैं हूं तुम्हारे लिए कमाने के लिए। और ये बहुत बार हजारों बार ना प्रूफ हुआ है कि अब जो भी गंदगी आप लोग करते हो ना वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए ही करते हो, कोई दूसरा रीजन नहीं है। देखो ना अभी क्योंकि व्यूज डाउन हो रहे हैं तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि लप्पू का फिर से नेहा आशीष तिवारी के साथ में कुछ चल रहा है। हालांकि वो कुछ चल नहीं रहा है, नेहा आशीष तिवारी अब उनके लप्पू रंगीला जी के मुंह पे थूकेंगे भी नहीं, लेकिन आपकी पूरी फैमिली प्लानिंग ये कर रही है कि फिर से एक कंट्रोवर्सी हो। तो आप लोग जो कुछ भी करते हो ना वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए ही करते हो। और आप जो कहते हो ना कि बार बार जो आपने एक मुहिम खड़ा किया है कि आपकी बहू एक इस कर लेंगी और आपकी बहू को टॉर्चर किया जा रहा है और डिप्रेस्ड हो रही है, तो ये चीज तब नहीं सोचा था जब नेहा आशीष तिवारी के साथ किया था। एक छोटी सी बच्ची को, अंशु की बात कर रही हूं मैं, इतना प्रताड़ित किया गया आपके और आपकी फैमिली के द्वारा, और सबसे ज्यादा आपके और आपकी बेटी के द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया कि महीने में 4 वीडियो डालने लगी है वो। ऑलमोस्ट वो वाईटी से एकदम ही गायब है, क्योंकि मतलब वो नॉर्मल भी वो अपने बारे में बता रही है कि भाई हम ये वाली नहीं है, तो हम ज्यादा लिपस्टिक लगाने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये कंट्रोवर्सी कर देती हैं और इनके जो भी है लोग पड़ जाते हैं उस बच्ची के पीछे। तो आप जब किसी को इस करने पे मजबूर करो तो वो ओके है, ठीक है, गैरतमंद लोगों के। और आपके घर में कौन, उसको क्या फर्क पड़ता है भाई, उसको क्या फर्क पड़ता है कि कोई उसके ऊपर क्या बोल रहा है, नहीं फर्क पड़ता है। उसने 100 बार बोला ना, नहीं फर्क पड़ता, तभी तो गंदे तरीके से कपड़े में डाल देती है, अपने बॉडी पार्ट शो करती है, किसी के साथ भी ऐसे लिपटा चिपटी करती है। उसको पता है कि ऐसी हरकतें करने के बाद वीडियो बनेंगे, बट उसके लिए ओके है वो चीजें, तो उनको नहीं फर्क पड़ता, उन्होंने एक्सेप्ट करा तो है कितनी बार, ठीक है। फिर आंटी जी कहती है कि खिस्सा कहा गया है ना कि फिर सिया ताड़ तर न जई है, तो ताड़ तर न जई, एक तो इसको खिस्सा नहीं बोला जाता है आंटी जी, जो ये एक लाइन वाली होती है ना उसको कहावत बोला जाता है। आप कितनी अनपढ़ हो आंटी जी, मतलब बेसिक चीजें जो भाई हमारी नानी दादी सबको आता है, आपको इतनी बेसिक चीजें नहीं पता है। खिस्सा कौन होता है पता है, जो वो 10-15 मिनट की जो स्टोरी होती है उसको खिस्सा बोलते हैं, और ये जो वन लाइनर जो होते हैं ना उसको मुहावरा बोल सकते हैं, उसको हिंदी में बोलो कहावत बोल सकते हैं, ना कि खिस्सा, ठीक है। उसके बाद ये कहती है ना कि हमको पोक किया जा रहा है, लेकिन मेरा वादा है कि हम ये मतलब बेसिकली कि जूली आंटी की तरफ इनका इशारा है कि हम जवाब नहीं देंगे। तो हाँ, आप बिल्कुल जवाब नहीं देंगी, क्योंकि आप जवाब देने के लायक अब रही नहीं। अब आप उनसे मुंह लगाएंगी ना तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी, और आप कौन मुंह से मुंह लगाएंगे उनसे, जब उनके सामने नाक रगड़ के गिड़गिड़ाया है आपने, तो आप मुंह लगाने लायक है नहीं कि आप उनसे मुंह लगाएं, ठीक है। उसके बाद ये कहती हैं कि मेरा वादा है कि हम नहीं बोलेंगे। भाई ये सब आधा वादा ना कुछ और ही राइम्स निकल रहे थे, बट कंट्रोल कर लिया मैंने। ये सब आधा वादा जो है ना आप अपने घर तक रखिए, क्योंकि आपका वादा 2 सेकंड का जो होता है ना मैगी की तरह कि बस 2 मिनट में हो गया, बस वही आपका वादा 2 मिनट के लिए ही होता है, ठीक है। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि जेल के मैटर पे इन्होंने बोला कि जेल क्या होता है। देखो इनकी गवारपन देखो कि जेल क्या होता है। बहुत बड़े बड़े आदमी गए हैं जेल। अच्छा, बड़े बड़े आदमी कैसे गए हैं जेल? कीर्तन करते करते उनको जेल डाल दिया गया, पूजा करते करते उनको जेल डाल दिया गया, कुछ महान कार्य करके गए हैं जेल। अबे वो मूर्ख, जो भी जेल तक जाते हैं ना कुछ गलत करके ही जाते हैं। लेकिन आपको ये सब कैसे पता? आपके पास ना तो सामाजिक ज्ञान है, ना आपके पास किताबी ज्ञान है, ना आपके पास इंसानियत का ज्ञान है। आपको क्या पता कि क्या होता है सही और क्या गलत? आपको तो कुछ आता जाता है नहीं, ठीक है। फिर ये कहती है कि लोग ना मेरे श्रृंगार के पीछे पड़े हुए हैं। कोई आपके श्रृंगार के पीछे नहीं पड़ा हुआ है, और आपके श्रृंगार में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। और आपका जो श्रृंगार है ना उसको श्रृंगार भी नहीं बोलेंगे, उसको पता नहीं क्या भद्दापन बोलेंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई और इतना आपके श्रृंगार पे कमेंट करता होगा जितना आप खुद करती हैं। आप ही बढ़ावा देती हैं गंदा सा मेकअप करके, और एकदम गंदा सा लिपस्टिक 25 पैसे वाली लगा करके अगेन एंड अगेन उसके बारे में ही उसी टॉपिक पे बात करेंगी। तो लोगों को जो ठीक लगेगा वो बोलेगा ना। लोग क्यों चुप रहे भाई? आपसे क्यों कोई डर थोड़ी रहा है?
ठीक है। तो यही सब चीजें हैं, इनको ना बेसिकली कंट्रोवर्सी करनी है लप्पू लप्पी के नाम पे, तो ये आ करके उजूल फिजूल गिजूल की बातें करते रहती हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।